दोस्तों, अगर किसी शख्स को उम्रे का बुलावा आ जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ाए मुबारक पर हाजिरी के लिए बुला लें, तो इस रूहे ज़मीन पर रहने वाली इंसानियत में से कोई भी शख्स उस इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, वो क्या मौका हो कि कोई शख्स रोज़े के साथ उम्रा अदा करें और फिर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जाए। इंतहाई अदब को मलहू से खातिर रखते हुए सलाम अकीदत पेश करें और इस सलाम के जवाब में उसे आवाज सुनाई दे। ये कैसा मौका हो, ये मामला क्या है, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप आशिक रसूल हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद है। ये दरअसल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहदे पाक मौजूद हैं। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दो और कब्रें मौजूद हैं और वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किबले का रुख जुनूब की जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए पाक एक बड़े हॉल कमरे में है। बड़े हॉल कमरे के अंदर जाने का दरवाजा मशरिकी जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की जानिब है। यह दरवाजा सिर्फ खास लोगों के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मेहराब है, उसके पीछे उनकी चारपाई है। दोस्तों, रोज़ाए मुबारक के अंदर जाने के हवाले से बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि खाना काबा का दरवाजा अक्सर खोल दिया जाता है और खास तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान खाना काबा के अंदर जाकर नवाफिल अदा करते हैं। अलबत्ता रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को खोलने का मौका बहुत कम आता है। लेकिन अगर ये दरवाजा खोल भी दिया जाए तो दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो एक खास हद और मकाम से आगे नहीं जा सकता। ये खास हद और मकाम कौन सा है, इससे मुताल्लिक भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन पहले बात कर ली जाए उस वाक़ये की जो कि सऊदी अरब से सामने आ रहा है। दोस्तों, रोज़ाए मुबारक तक किसी को रसाई हासिल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ वेबसाइट पर यह खबर गर्दिश करती नजर आ रही है कि एक शख्स ने रोज़ाए मुबारक के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया तो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से आवाज आने लगी, जिसके बाद सऊदी शहजादा को बुलाया गया और सऊदी फरमा रवा की मौजूदगी में रोज़ा मुबारक का दरवाजा खोलकर इसको जांचने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये बात आप वाज़ेह तौर पर जान लीजिए कि जब भी कोई शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जाता है और सुनहरी जालियों के अंदर देखता है तो सामने एक हरे रंग का पर्दा नजर आता है। दोस्तों, लहदे मुबारक और कब्र अनवर वहां पहुंचने वाले हाजरीन में चंद गज का फासला होता है, लेकिन कब्र अनवर तक किसी को रसाई हासिल नहीं है। इसमें 4 दीवारें हाइल हैं, एक सुनहरी जालियों की दीवार, इसके बाद 5 कोनों वाली दीवारें मौजूद हैं। ये दीवारें 5 कोनों वाली इसलिए बनाई गई कि खाना काबा से इनकी मुशाबिहत ना हो। इन दोनों दीवारों के अंदर दोस्तों ना तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की है, यानी इन दीवारों के अंदर जाना नामुमकिन है। इसके बाद रोज़ाए मुबारक की असल 4 दीवारी मौजूद हैं और इस 4 दीवारी के अंदर कब्र मुबारक है। लिहाजा ये बात जान लीजिए कि रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी कब्र अनवर तक किसी को रसाई हासिल नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर बंद है। तारीख में सिर्फ 2 वाक़यात मिलते हैं, एक 91 हिजरी और एक 881 हिजरी में, जब कोई शख्स कब्र अनवर तक पहुंचा हो और वो भी इस गर्ज से कि लहदे मुबारक की हिफाजत और रोज़ाए मुबारक की तामीर के लिए कोई भी शख्स वहां पहुंचा हो। लिहाजा सऊदी अरब से सामने आने वाली इन वीडियोस और खबरों में कोई सदाकत नहीं है और ना ही इसकी बावसूख जराए से तस्दीक की जा सकती है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि अल्लाह के पैगंबर अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं। इस हवाले से एक वाक़या दीन इस्लाम की मुख्तलिफ कुतुब में आता है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास 4 दीवारें अभी नहीं बनाई गई थीं। यानी तब कोई भी शख्स कब्र मुबारक तक जा सकता था और वहां जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियाए सलाम पेश कर सकता था। ऐसे में एक इंतहाई बुजुर्ग और आलिम शख्स मौजूद थे कि इतने में एक बद्दू आया, अपनी ऊंटनी को बांधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहदे मुबारक के पास आकर कहने लगा कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ा है। अल्लाह ये फरमाता है कि जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाए और इकरार जुर्म कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। तो मैं अपने गुनाह लेकर बारगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ हूँ। ये गुनाहों का बोझ बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, उस बद्दू ने 4 अशार पढ़े जो आज भी रोजा मुबारक के सुतून पर मौजूद हैं। इन चारों अशार का मफहूम ये था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी शिफात कीजिए और मेरे गुनाहों की माफ़ी की सिफारिश कीजिए। उस बद्दू ने आखिरी अल्फाज में ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक दुनिया का कलम चलता रहे आप तीनों यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोनों साथियों यानी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर सलाम लिखा जाता रहे। ये कहकर वो बद्दू वहां से चला गया और वहां मौजूद बुजुर्ग आलिम को अचानक नींद आई और नींद में ख्वाब में वो आलिम देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि इस बद्दू को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है। यूं दोस्तों, ये बात वाज़ेह हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक के अंदर हमारी इल्तिजाओं, दुआओं और दरख्वास्तों को सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी सिफारिश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से माफ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। क्योंकि दोस्तों, कुछ नासमझ लोग इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में इतने निकाह क्यों किए। इसीलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 11 निकाह किए, यानी कि 11 औरतों के साथ में आपने शादी की। इस बात पर कुछ नासमझ लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इतने निकाह क्यों किए हैं। ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जितने भी निकाह किए हैं वो तमाम निकाह अल्लाह के हुक्म से ही किए हैं। दोस्तों, पहले अरबों में एक से ज्यादा निकाह करने का रिवाज था। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 शादियां कर चुकी थीं और उनके पहले के जो शौहर थे उनसे उन्हें औलाद भी थी। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तो हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी यानी 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक एक बेवा औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुजार दी। यानी कि 50 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद निकाह किए। ये निकाह किसी शहवत को पूरा करने के लिए नहीं किए, यानी कि ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं किए। अगर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते तो आप कुंवारी लड़कियों से शादी करते, मगर आपने जितने भी निकाह किए हैं उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बेवा औरतें थीं और उनसे ही निकाह किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हालत जिंदगी में ये 11 निकाह किए। नंबर 1, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, हजरत खदीजा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की दियानत, कमाल और बरकत को देखकर उन्होंने खुद ही इस शादी के लिए पैगाम भेजा था। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। नंबर 2, हजरत सौदा रजी अल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, ये अपने शौहर सकरान बिन्त अम्र के साथ मुसलमान हुई थी। उनकी माँ भी मुसलमान हो गई थी। माँ और शौहर के साथ हिजरत करके हफ्सा चली गई थी। वहां उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जब उनका बाज़ाहिर यानी दुनियावी सहारा ना रहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद यानी कि नबुवत के 10वें साल इनके साथ निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की थी और हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 55 साल की थी और ये इस्लाम में सबसे पहली मुस्लिम बेवा औरत भी थी। नंबर 3, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, ये पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की आरजू थी कि मेरी बेटी नबी के घर में हो। चुनांचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में ही हो गया था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी मदीना में 2 हिजरी को आई, यानी कि 3-4 साल के बाद में आपकी रुखसती हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 55 साल की थी। मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हजरत आयशा ही कुंवारी थी, बाकी सब बेवा या मुतलका थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और इसी में आप मदफून हैं। नंबर 4, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, हजरत हफ्सा दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। उन्होंने अपने पहले शौहर के साथ हफ्सा और फिर मदीना की तरफ हिजरत की थी। उनके शौहर जंगे ओहद में जख्मी हो गए थे और जख्मी हालत में ही इंतकाल फरमा गए थे। इस तरह से हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। नंबर 5, हजरत ज़ैनब बिन्ते खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह तुफैल बिन हारिस से फिर उबैदा बिन हारिस के साथ हुआ। ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचेरे भाई थे। तीसरा निकाह अब्दुल्लाह बिन जहज के साथ हुआ था। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजात भाई थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तीसरे शौहर के इंतकाल के बाद यानी कि इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल की थी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रही। नंबर 6, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका पहला निकाह हजरत अब्बू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफिजात भाई थे, जिन्होंने अपने शौहर के साथ हफ्सा और मदीना की तरफ हिजरत की थी। इनके शौहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे ओहद के जख्मों से वफात कर गए थे। 4 बच्चे यतीम छोड़े। जब कोई जाहिरी दुनियावी सहारा ना रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस बच्चों की हालत पर रहम खाकर इनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया था। नंबर 7, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफिजात बहन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह कोशिश करके अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करवा दिया था, लेकिन शौहर की हजरत ज़ैनब के साथ नहीं बनी और बीवी को उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि तलाक दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत समझाया था, मगर दोनों का समझौता नहीं हो सका और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस मुसीबत को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह किया था। नंबर 8, हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
दोस्तों, ये जंग में पकड़ी गई थी और हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल के नौजवान थे। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से उन्हें आजाद करने के लिए कुछ रकम मांगी। हजरत जवेरिया बहुत गरीब थी, इसीलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और यह भी जाहिर किया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं। इस मुसीबत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी रकम अदा करके उसको आजाद करा दिया और फिर फरमाया, बेहतर है कि आप मुझसे निकाह कर लो। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे 5 हिजरी में हो गया था। नंबर 9, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, इनका ताल्लुक यहूदियों के कबीला बनु नजीर से है और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनके बाप, भाई और शौहर को जंग में कत्ल कर दिया गया था और ये कैद होकर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इख्तियार दिया कि चाहे वो इस्लाम ले आए या वो अपने मजहब पर बाकी रहे। अगर वो इस्लाम लाती है तो मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, वरना इनको आजाद कर दिया जाएगा ताकि वो अपने खानदान के साथ जाकर रह सके। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने खानदान के लोगों में वापसी के बजाय इस्लाम कबूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद कर दिया, फिर 7 हिजरी में इनके साथ निकाह कर लिया। नंबर 10, हजरत उम्मे हदीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, हजरत सुफियान उम्मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। जिन दिनों इनके वालिद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये मुसलमान हुई थी। इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई, फिर शौहर को लेकर हफ्सा की तरफ हिजरत की। वहां पर जाकर उनके शौहर का इंतकाल हो गया। ऐसी ही सच्ची और ईमान में पक्की औरत के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। इस्लाम के वास्ते बाप, भाई और अपनी पूरे खानदान को और अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। परदेश में शौहर का अकेला सहारा था। शौहर का बेदीनी से वो भी जाता रहा। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी साबिरा औरत के साथ हफ्सा ही में 7 हिजरी में इनके साथ निकाह किया। नंबर 11, मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, पहले इनका नाम बर्राह था, लेकिन निकाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम मैमूना रख दिया था और ये हिलाल कबीले से थी जो मक्का का एक कबीला था। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 7 हिजरी में निकाह किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।